हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएसआई के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, ये 10 क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए और यकीन मानिए अगर आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मूल विधि, याद रखना दोस्तों, मूल विधि और संविधान को लेकर है। यानी मूल विधि और संविधान का जो आपका टॉपिक 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसको लेकर के यहां पर मैं आपके लिए हर दिन 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले निम्नलिखित द्वारा तैयार रखा गया था? 1909, 1919, 1935, 1947। क्या उत्तर होगा दोस्तों, बताइए। चलेगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत के लिए एक संघीय ढांचा रखा गया था। अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली उत्पन्न हुई है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, जर्मनी, रशिया, यूएसए। क्या उत्तर होगा आपका, बताएं गाइस, आंसर दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका यूएसए। यानी कि दोस्तों यूएसए के संविधान से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लिया और वर्तमान में हमारे संविधान के आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? यानी आपकी जो संविधान सभा थी उसके गठन का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संकल्पना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत के प्रभुत्व के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के संकल्प। बनाएं, क्या होता है गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। यानी कि भारतीय संविधान सभा का फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन प्लान के अनुरूप किया गया था और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अनुरूप 389 मेंबर संविधान सभा में थे। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी एंड अब्दुल कलाम आजाद। बताएं क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य कभी नहीं थे। भारत एक गणराज्य है क्योंकि इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, चार ऑप्शन है। यह एक लोकतांत्रिक देश है, यह संसदीय लोकतंत्र है, राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ये सभी। बनाए, क्या उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही गाइस, सी इज द राइट आंसर। जहां का हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुख इलेक्टेड हो उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। निम्न में से किस देश में एक लिखित संविधान नहीं है? यानी लिखित संविधान कहां पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाब दीजिए, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। क्या उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, यूके, यूनाइटेड किंगडम का संविधान अनरिटन फॉर्म में है। निम्न में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए विशेषता है? यानी कि इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए विशेषता है। एक ही नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, संविधान में 3 सूचियां और संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्या उत्तर होगा आपका, बताएं क्या उत्तर होगा गाइस, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय यूएसए में भी है और इंडिया में भी है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। राज्यों का संघ, क्वासी संघीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, एक एकात्मक राज्य। क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल सही। अगर आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि गाइस आपका ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों लास्ट तक देखते चलिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 396, 398, 399। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताएं क्या होता है दोस्तों आपका, बिल्कुल सही, 395 इज द राइट आंसर। और अगर ये पूछता कि संशोधन के बाद कितने हैं, संशोधन के बाद कितने हैं, तब 465 टिक कर दीजिएगा, याद रखना, ठीक है। लोकतंत्र के 2 रूप हैं। द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, संसदीय राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और रिपब्लिक, और संसदीय और राजा। बताएं क्या होगा आपका, यानी कि कौन सी डेमोक्रेसी के 2 रूप हैं? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बताएं
क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल गाइस, इज राइट आंसर। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये डेमोक्रेसी के दो रूप हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 10 में से आपके कितने बने। अगर 10 में से अगर 8 क्वेश्चन का जवाब आपने सही से दिया तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।